क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करने से कैसे बनाए जाते हैं। सो इन अ पोस्टर, या मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट पोस्ट, सेकंड इट्स जस्ट लोडिंग, जस्ट अ मिनट। मैं इसको 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 ले रहा हूँ एंड इंस्टा इस पोस्टर को बना रहा हूँ। यस, आई क्लिक ऑन इट एंड देन चैट पे कुछ आ रहा है। फाइन। सो ये रहा, इंस्टाग्राम का एक पोस्ट बनाना है मुझे, कोई भी, ये पोस्ट नहीं, एग्जैक्टली एक फ्लायर है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, एक फ्लायर है, जनरल फ्लायर है, ठीक है। सो चैट बॉक्स अब ओपन रहेगा, मुझे सभी के आंसर चाहिए क्विकली इसमें, ठीक है। और वही मैं बोल रहा हूँ, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए और आप उनको जानते हैं तो प्लीज उन्हें बोलिए कि क्विकली ज्वाइन करें। यस, ऑल राइट, फाइन, लेट्स बिगिन। सो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी डिजाइन को या किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मुझे उसका टेम्पलेट डिसाइड करना है, ऑल राइट। तो टेम्पलेट डिसाइड करूंगा, ये जो वर्जन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, राइट। प्रो का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप उस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हो तो। ऑल राइट, सो मैं ये टेम्पलेट नहीं चाहता, एनक्रिप्टेड आ रहा है आप सबका मैसेज। यस। सो मैं चाहता हूं कि मुझे फ्री वर्जन में कोई अच्छा सा एक मैं टेम्पलेट चूज करूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे ये टेम्पलेट बड़ा अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए मैंने ये टेम्पलेट ले लिया। अब आप सब ध्यान से देखेंगे, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, आप जो अपना कंटेंट बनाने वाले हैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आप जो पोस्ट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो यहाँ से शुरू होगा। एआई आप सीख चुके हैं, वहां से कंटेंट बनाना आप सीख चुके हैं, पर एडिट करना, जो चीजें आप बना रहे हो उनको और बेहतर बनाना, वो कैनवा में आपको पता लगेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी से कि आप, वॉइस आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस, यस, ओके, फाइन। तो सबसे पहले हम लोग ये कर चुके हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। अब मान लीजिए मुझे एक कलर नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, शुरू के 10 से 15 मिनट सब चीजें थोड़ी बेसिक चलेंगी, तो मैं जानता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि लोग जानते हैं इन चीजों को, तो प्लीज सेशन छोड़िएगा मत, क्योंकि 10 मिनट के बाद काफी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं पता होगा, या शायद 10 मिनट के अंदर भी आ जाए। ऑलराइट, तो मान लीजिए ये जो पेज है इसके अंदर जो कलर है, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये कलर नहीं चाहता, तो इन केस इफ आई वांट टू चेंज द कलर, तो मैंने व्हाइट को क्या कर दिया, रेड बना दिया, या फिर येलो बना दिया। इट डिपेंड्स ऑन माई प्रेफरेंस, या फिर ग्रे कर दिया इंस्टेड ऑफ व्हाइट। पहले जो ये कलर था उसको मैंने ग्रे कलर कर दिया। सिर्फ कलर ही नहीं, अगर मुझे कोई ग्रेडियंट कलर करना है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक ही बैकग्राउंड में एक से ज्यादा कलर बनाना। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सॉलिड कलर है, राइट। सभी प्लीज नोट्स बनाइए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इनकेस अगर आप नहीं देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएंगे और फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। प्लीज इसको आप अच्छे से देखें। ऑलराइट, यस, सॉलिड कलर तो ठीक है, कोई एक कलर, रेड, ब्लैक, कुछ भी देना है आपको, आप दे सकते हो। मान लीजिए मुझे ग्रेडियंट क्रिएट करना है, तो मैं ग्रेडियंट में क्या करूंगा, एक से ज्यादा कलर्स कर सकता हूँ। देखिए, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखोगे, थोड़ा सा डार्क मरून टाइप का कलर है और इस तरफ थोड़ा सा लाइट हो चुका है वो। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं इन ग्रेडियंट कलर्स को चेंज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रेड आए और यहाँ पर आए व्हाइट। ऑलराइट, तो ऐसे में आपने देखा है कि वो एक ही बैकग्राउंड में दो कलर्स आ चुके हैं, और यही नहीं, मैं उसका पैटर्न भी चेंज कर सकता हूँ। रेड जो है लेफ्ट में रहे, टॉप पे रहे, कॉर्नर से आए, या सेंटर से शुरू हो, इस तरह से। तो मैं वो पैटर्न भी चेंज कर सकता हूँ। येट, एम आई राइट? दिस इज प्रीटी मच पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस चीज को समझ लें अभी। कलर्स आप चेंज कर सकते हो। यही नहीं, अगर आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर जो, ये जो आपने देखा है ये पैटर्न, ये थोड़ा सा वेवी टाइप का जो पैटर्न है, मुझे इसका कलर कोई पसंद नहीं आया, मान लीजिए दो कलर यूज किए इसमें, एक ऑरेंज टाइप का कलर और एक डार्क ब्लू टाइप का कलर है, तो ऑरेंज कलर जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। यस, यू कैन ऐड मोर देन टू कलर्स। कैसे? इसमें जाएंगे आप, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड है, आप यहाँ पर जाओगे, ऐड अ न्यू कलर, यहाँ पे जो प्लस वाला ऑप्शन है, आप न्यू ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कलर ऐड करना है, ग्रेइश टाइप का, या ऐसा कलर, या वायलेट, तो आप कर सकते हो। यस, दिस हाउ यू कैन डू इट। हाँ, तो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। ये जो शेप है, ये जो आपको ये दिख रहा है, एक शेप सा बना हुआ वेव के फॉर्म में, एक एस के फॉर्म में, तो मुझे ये ऑरेंज कलर चेंज करना है। ऑरेंज चेंज करके मुझे डालना है, मान लीजिए ग्रीन, तो आई कैन पुट इट एज ग्रीन। और ये जो डार्क ब्लू टाइप का कलर है, मुझे इसको, मान लीजिए आई वांट टू मेक इट एज डार्क ग्रीन। ऑलराइट, सो ये मैंने कर दिया। ये डार्क ग्रीन एग्जैक्टली नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एड अ न्यू कलर पे जाऊंगा और देन आई विल मेक इट डार्क। यस, डन। सो दिस ऑल्सो आई कैन डू।
बट अब ये फिलहाल ये सूट नहीं कर रहा, तो आई गो फॉर रेड अगेन। ऑलराइट। और इस ग्रीन को भी मैं रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। यस। इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है। और भी कलर कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? बिजनेस कॉन्फ्रेंस, राइट। सो बिजनेस और कॉन्फ्रेंस भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक क्विकली एक चीज सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मुझे एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टेक्स्ट में कुछ चेंज करना है, कलर में, फॉन्ट में। फॉन्ट का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट का जो हैंडराइटिंग हो वो कैसा है। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा कहीं पे भी बाहर, डबल क्लिक करके ड्रैग करके उन सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकता हूं मैं। सारी चीजों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए मुझे इन सब का कलर चेंज करना है, तो अब मैं जाऊंगा कलर में, टेक्स्ट कलर में, और इन सब का कलर मुझे चेंज करना है। तो आई वॉन्ट ऑल द टेक्स्ट टू बी इन वाइट कलर फॉर एग्जाम्पल। अगर मुझे व्हाइट कलर में चाहिए तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे व्हाइट में नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई वॉन्ट इट इन दिस कलर, या और दिस कलर, फाइन। डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से कलर में चाहते हो। यस। तो आप वो चेंज यहाँ पे कर सकते हो। यस। अगर आपको ये लोगो चेंज करना है, ये एक पिक्चर के फॉर्म में, यहाँ पे आप देखिए, ये जो लोगो है वो एक पिक्चर के फॉर्म में है। इसको आप क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, और आपको जो भी लोगो यहाँ पे ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके सिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल अब मैं बस बता रहा हूँ कि आप ये लोगो भी चेंज कर सकते हो। ऑल राइट एवरीबडी, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये पिक्चर पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ये जो तीन लोग यहाँ पे बैठे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को कोई आइडिया है क्या करना है मुझे? मुझे पिक्चर एडिट मतलब डिलीट करना है, पर मैं चाहता हूँ ये सर्कल यहीं पे रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए? एनी आइडिया एनीबडी? डिलीट इमेज वो तो पता है, पर कैसे? इफ यू हैव एन आइडिया प्लीज टेल मी। अच्छा, मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करके सिंपल क्लिक करो और फिर डिलीट मारो। ऑलराइट। राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक एंड डिलीट, डिटैच ये सब नहीं करना है। क्लिक करके डिलीट आप मतलब वो कर दो, वो हो जाएगा डिलीट। ओके। या डिलीट ओनली पिक्चर नॉट द फ्रेम। तो देखा ना आपने, फ्रेम डिलीट नहीं हुआ। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कोई और पिक्चर है, राइट। तो अगर मुझे कोई और पिक्चर लाना है तो मेरे अपलोड्स में मैं जाऊंगा। अपलोड्स में ऑलरेडी कई सारे पिक्चर्स हैं। ऑलराइट। अपलोड्स में जाऊंगा और कई सारे पिक्चर्स हैं, तो मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है। मुझे अपनी पिक्चर ढालनी है, तो मैं इस पिक्चर को बाहर जो है उसमें उसको मैं अंदर ड्रैग कर रहा हूँ। ऑलराइट। अब मान लीजिए पिक्चर जो है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सेंटर के अंदर आ जाए। मैं जो हूँ इतना साइड में हूँ, मैं उसको चाहता हूँ कि थोड़ा अंदर आ जाऊं मैं पिक्चर के। तो अब पिक्चर तो यहाँ आ चुका है, इसको आप क्लिक कीजिए। जब आप इसे क्लिक करोगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा, उसको आप बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रेम बड़ा हो गया। बट मैं चाहता हूँ सिर्फ पिक्चर बड़ा हो, तो उसको आप डबल क्लिक करोगे। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, वो जो एडिटिंग पार्ट है ना, वो पिक्चर का इस तरह से आने लग जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, डबल क्लिक करके उसे आप ड्रैग कर सकते हो। फिर भी नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसका साइज बढ़ा दो। अब काफी बेटर है। यस। इस तरह से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। आप सोचेंगे कि इसको सर आपने ड्रैग कैसे किया फ्रेम के बिना? डबल क्लिक करके। सिंगल क्लिक करोगे तो आप फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करोगे तो देखा आपने पिक्चर डिलीट हो गया, राइट। अगर आप साइज इंक्रीज करोगे तो फ्रेम का साइज बढ़ेगा, सर्कल बढ़ जाएगा। पर मुझे क्या करना है, पिक्चर में चेंज करना है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा पिक्चर को। डबल क्लिक किया, करते ही पिक्चर आपको पूरा दिखने लग जाएगा। फिर आपको जो चेंज करना है आप कर सकते हो। हटाना करना ऐसा मैं सब सिखाऊंगा, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट कि सर ये पिक्चर कैसे, वो पिक्चर सब सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। लास्ट में जो आपके डाउट बचेंगे आप मुझे तब बताओ। ऑलराइट। यस। सो ये मुझे करना है। ऐड कैसे पिक्चर करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पर कहां से लेना है आपको पता लग गया, राइट। अगर आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है कहीं पे भी जाकर के, तो कहां से सेलेक्ट करना है? अपलोड्स में जाकर के। ऑलराइट। हाउ टू जूम इन फोन्स ऐप, वही डबल क्लिक। स्मार्टफोन है, राइट, डबल क्लिक करो, देन यू कैन डू इट। अपलोड्स में जाके आप अपने जितनी भी चीज अपलोड, अच्छा कैनवा का एक स्पेशलिटी है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर से उठा के नहीं डालता या मोबाइल से उठा के नहीं डालता। यहाँ पे उसका अपना एक फोल्डर है, मान लीजिए उसका क्लाउड स्टोरेज है, उसका अपना एक स्टोरेज है। तो आप कंप्यूटर और मोबाइल से कैनवा के स्टोरेज में डालोगे, और आगे आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। चाहे आप किसी दूसरे डिवाइस पे उसी ईमेल आईडी से भी आप लॉग इन करोगे तो वो वहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि उसी मोबाइल से उसी कंप्यूटर से करना पड़ेगा। वंस यू हैव अपलोडेड इट हियर, इट विल बी हियर ओनली। ऑलराइट। मैं क्लियर एवरीवन? यस। अब अपलोड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे तीन चीजें हैं, या तो आप इमेज अपलोड करो, या तो वीडियो अपलोड करो, या तो ऑडियो अपलोड कर दो। यस, तीनों ही कर सकते हो आप। अब उसके लिए भी तीन ऑप्शंस हैं, ये जो आप तीन डॉट्स देख पा रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपलोड फोल्डर अपने डिवाइस से, अगर आपको एक साथ कई सारी इमेजेस अपलोड करनी है वो भी आप कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स, गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव। मान लीजिए आपका जो फोटो है वो आपके फोन में नहीं है, वो जो है आपके गूगल ड्राइव में है या गूगल फोटोज में है या ड्रॉप बॉक्स में। ड्रॉप बॉक्स क्या है? बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज की तरह है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? आपके डिवाइस में ना रख के, आपके स्टोरेज डिवाइस में ना रख के कहीं और। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज का बेसिकली मतलब क्या है? किसी भी फिजिकल डिवाइस में नहीं है। ठीक है, आपको फोन में या लैपटॉप में रखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आपके ईमेल के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर वो वहां पे पड़ा हुआ है। सो गूगल ड्राइव अगर मुझे कनेक्ट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करेगा? मेरे गूगल ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करो। जैसे मैं कनेक्ट क्लिक करूंगा, आप अपना ईमेल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा और फिर आप ड्राइव से जो भी निकालना चाहते हो अपलोड करने के लिए, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। अब वो अपलोड कैसे करना है? क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर से करना है तो क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स। यहाँ पे मान लीजिए मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हुआ, जो हुआ है। और मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर इमेज जो है वो अपलोड करना है, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज है जो मुझे अपलोड करना है और मैंने क्लिक कर दिया। ये आप देख पा रहे हैं कैट वाला जो इमेज है यहाँ पर अपलोड हो रहा है, राइट? अपलोड हो चुका है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे प्रोजेक्ट में अपीयर हो जाएगा। एम आई क्लियर एवरीबडी? एम आई क्लियर एवरीवन? यस। अब आप इसको चाहो, नहीं चाहिए मुझे, तो आप बस वो क्लिक हुआ हुआ है डिलीट कर दो। या फिर आपने जो ऑलरेडी किया है, ये स्टेप आपने ले आया, आप एक पिक्चर ले आए कैट का, आपको बैक करना है, ये आप नहीं चाहते पिछले स्टेप पे जाना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल जेड। जैसे आप पावर पॉइंट एमएस वर्ड में यूज करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल जेड। छोटा सा इंस्ट्रक्शन सभी को, कोई भी डाउट हो तो आप अभी मत पूछिएगा, क्योंकि अभी मैं इस चीज को समझा रहा हूँ। मैं बोलूंगा आपसे कि कोई डाउट है तो आप मुझे तब बताइएगा। ऑलराइट, यस। सो आप कंट्रोल जेड करके पिछले स्टेप में जा सकते हो। फाइन, कलर चेंज कर लिया, टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का, शेप्स का। पिक्चर भी हम लोग ने चेंज कर लिया फ्रेम के अंदर से। अब ये जो फ्रेम है, इसको कैसे अटैच करना है ये भी जानना पड़ेगा, राइट? सर क्या फ्रेम जो होता है वो सिर्फ सर्कल फॉर्म में होता है, किसी और शेप में नहीं होता क्या? और बिना पिक्चर के फ्रेम के क्या मैं सिर्फ शेप रख सकती हूँ? वो भी हमें देखना है, राइट? सर्कल शेप हम मुझे चाहिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहां पर जाऊंगा? इधर लेफ्ट साइड में जो ये पूरा एक टूल बार जैसे है, राइट? डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, ये सबसे काम की चीज है पूरे कैनवा में। एलिमेंट्स पे आप क्लिक करोगे एंड फिर यहाँ पर आपको शेप्स मिलेंगे, कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे, मतलब कुछ छोटे छोटे आइकन्स, छोटे छोटे जो इमेजेस है वो मिल सकते हैं। ये कुछ स्टिकर्स हैं, शेप्स अलग अलग फॉर्म में। मुझे क्या चाहिए? अभी फ्रेम चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ फ्रेम। अब फ्रेम में आप देखिए कितने सारे शेप्स हैं, सी ऑल पे क्लिक कीजिए, कितने सारे शेप्स हैं। स्क्वायर, कर्व स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, काइट, स्टार, हार्ट, ऑल द इमेजेस आर देयर। फाइन, ठीक है। ये सारे फ्रेम्स, और यही नहीं, मोबाइल के फॉर्म में भी एक फ्रेम है। अब मान लीजिए मोबाइल फ्रेम बन गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? ये इमेज मुझे मोबाइल में चाहिए, मान लीजिए, तो आई एम क्लिकिंग इट। एक सेकेंड। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए ये जो इमेज है, मैं चाहता हूं कि इस सर्कल से हटा के इस मोबाइल में ढालूं। तो मैं इस इमेज में मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं डिटैच इमेज। डिटैच इमेज का क्या मतलब होता है? डिटैच इमेज का मतलब होता है कि इस फ्रेम से इस इमेज को आप अलग कर दो। यस, इस फ्रेम से, जो भी फ्रेम है वो सर्कुलर फ्रेम है, तो उस फ्रेम से उस इमेज को आप अलग कर दो। मैंने डिटैच इमेज किया किया और वो वापस उसी स्क्वायर फॉर्म में आ गया मेरे सामने। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और इस मोबाइल में डाल दूंगा। जैसे आपने देखा ये इस मोबाइल में आ गया। यस। फिर से अगर मुझे मान लीजिए इसकी सेटिंग चेंज करनी है, इसका साइज बड़ा करना है, तो वही डबल क्लिक कीजिए, साइज बढ़ा लीजिए और फिर ड्रैग करके इसको बीचों बीच ले आइए। यस, वेरी सिंपल। ऐसे कई सारे फ्रेम्स अवेलेबल हैं, कई सारे फ्रेम्स। जैसे आपने देखा लैपटॉप है, एक टैबलेट है, इस तरह की कस्टमाइज शेप है, रैंडम शेप्स हैं, ये भी आप कर सकते हो। फाइन, यस, वेरी सिंपल। तो ये जो फ्रेम्स है आपके पूरे पोस्टर को या फ्लायर को एक बेटर लुक देगा। ऑलराइट, अब आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ये जो एएम है, एएम आप देख पा रहे हो कि जो पिक्चर है उसके सामने आ रहा है, राइट? यस। कितने लोग ये देख पा रहे हो? कितने लोग?
आप में से कितने लोग ये देख पा रहे हैं कि जो AM है, 8 AM, ये सारी चीजें, वो जो पिक्चर है उसके सामने आ रहा है ये। तो मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये AM उस पिक्चर के पीछे चले जाए, ये पूरा टेक्स्ट। मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक और फिर आप जाएंगे लेयर्स पे। लेयर्स में जाके अगर आपको सिर्फ उस एक लेयर के पीछे भेजना है तो आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक लेयर पीछे चले जाएगा। और अगर आपको सेंड टू बैक करना है, मतलब उस स्क्रीन पे जितने भी लेयर्स हैं उन सब में से सबसे पीछे चले जाएगा ये 8 AM। तो मुझे एक ही लेयर पीछे करना है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंड बैकवर्ड। तो अब आप देख सकते हैं कि वो AM जो है वो पीछे चला गया। यस। और अब ये अच्छा लग रहा है। अब इससे आप कई सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि सबसे सिंपल, मान लीजिए आप एक अपना ही एक फोटो डाल रहे हो किसी फ्लायर में, आप एक ट्रेनर हो या टीचर हो जो भी, और आपका एक फोटो है वहां पे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका नाम उस फोटो के पीछे आए, बट उस फोटो के सामने आपका नाम ना इंटरसेक्ट हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस फोटो के सामने वो टाइप कर देना और फिर उस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके लेयर्स में जाके सेंड बैकवर्ड क्लिक कर दो। जब आप वो करोगे तो आपकी फोटो के पीछे वो नाम चले जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा एक इफेक्ट क्रिएट होता है उससे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ इस जगह को ताकि मैं आपको वो चीज दिखा सकूं। ऑलराइट। तो मैं अपलोड्स में जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज था पहले से। यस, दिस इज द इमेज, ठीक है। अब मैंने ये इमेज, एक सेकेंड, राइट, ये मेरा इमेज है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। 1 सेकेंड। यस, फाइन। सो ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे किया ऐसे। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूवर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, सो इट्स वेरी सिंपल। गूगल में जाइए, फ्री बैकग्राउंड रिमूवर आप टाइप करोगे तो आज से कई सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे। तो ऑन दैट आपको बस अपना इमेज अपलोड करना और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हट जाएगा और सिर्फ इमेज या जो इंपॉर्टेंट चीज है मेन फोकस में, वो जो है वो आपके सामने रह जाएगा। तो ये मैंने वैसे ही किया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए, ऑलराइट। और इस टेक्स्ट में मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते ताकि हम सभी को उस बात ये जो है दिखे। राइट। यस, अब सबको दिख रहा होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, ऋषभ पटावरी। ऑलराइट, फाइन। अब मैं चाहता हूँ ये जो नाम है वो यहाँ है। यस, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, अब आप देख पा रहे हो वो जो टेक्स्ट है वो मेरे चेहरे के सामने है या मेरे चेहरे के पीछे है। वो जो टेक्स्ट है मेरे चेहरे के सामने है या मेरे चेहरे के पीछे, इज इट इन फ्रंट और बैक करेंटली। फ्रंट में। अब मुझे बहुत ही एक अच्छा सा इसमें इफेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, एंड देन मैं लेयर पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड करूंगा। अब आप देख सकते हो इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। आप मान लीजिए अगर आप फॉन्ट चेंज कर दोगे इस चीज का तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों, फॉन्ट चेंज करके देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि आज के टाइम पे सारे जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। यस, पीपल आर यूजिंग इट। फाइन, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब मान लीजिए मुझे पूरा पूरा नहीं लिखना है नाम, आई जस्ट वॉन्ट, एक सेकेंड, तो आई जस्ट वॉन्ट ऋषभ, ठीक है। सो मैं अब इसका लेयर जो है वो बैक में कर दिया मैंने, और इसकी भी साइज को मैं बढ़ा रहा हूँ। यस। सो अब अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, किसी को भी समझने में भी इशू नहीं आएगा, एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट अ गुड इफेक्ट। राइट, ये आप वीडियोस में भी ऐसे ही क्रिएट करोगे, इमेजेस में भी ऐसे क्रिएट करोगे, कहीं पे भी आपको क्रिएट करना है ऐसे ही क्रिएट करना है। ऑलराइट। सो इस तरह के इफेक्ट्स आपको बनाने हैं। मैंने जैसे आपको बोला था ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, पर उनको यूटिलाइज किस तरीके से करना है वो आपको समझना है। तो लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है कैनवा का। और आप मान लीजिए सारे लेयर्स देखना चाहते हो कि इस पूरे पेज में क्या क्या है, तो आप क्लिक करोगे, यहां पर एक देखोगे ऑप्शन शो लेयर्स, क्लिक ऑन शो लेयर्स और ये सारी चीजें आ गई। अब मान लीजिए मुझे वो जो ऋषभ है वो वापस से आगे लेके जाना है, तो मैं यहां से कुछ नहीं करना चाहता, मैं यहां पे करूंगा लेयर्स पोजीशन में, लेफ्ट साइड में आप जो देख पा रहे हैं, डबल क्लिक करूंगा और फिर इसको ड्रैग कर दूंगा ऊपर, तो ये उस फोटो के आगे चला गया, फोटो के आगे आ चुका है। राइट, दिस इज हाउ यू कैन डू द एंटायर थिंग। दिस वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो पर्सनली। राइट, तो मैं चाहूंगा आप सभी इसको कहीं कभी ना कभी ट्राई जरूर करें। ऑल राइट एवरीवन। यस,
फाइन। अब मैं एक दो चीजें बता रहा हूं जो बहुत ही सिंपल है, ये चीजें आप जानते होंगे ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे कोई दूसरा फॉन्ट चेंज करना है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की हैंडराइटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं सारे चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ। हिंदी में भी अगर आप टाइप कर रहे हो तो हिंदी के भी यहाँ पे फॉन्ट्स है। यहाँ पे टाइप कीजिए हिंदी, और हिंदी के भी आपको कई सारे फॉन्ट्स मिलेंगे इफ यू क्लिक इट। ऑलराइट, वन सेकंड। हिंदी अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको कई सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, जैसे देवनागरी, देवनागरी मराठी, देवनागरी संस्कृत। तो इस तरह से आप जब टाइप करोगे उसके भी कई सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। फॉन्ट का मतलब कुछ नहीं है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की हैंडराइटिंग कंप्यूटर में। ठीक है, उसी को हम लोग फॉन्ट्स बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको साइज इंक्रीज करना है, आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो। कहाँ से? फॉन्ट साइज से। फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक से व्हाइट कर सकते हो, कोई भी दूसरा कलर। कुछ फॉन्ट्स में बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड का मतलब उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। इटैलिक से जो आई है इसका मतलब वो थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाएगा। अंडरलाइन मतलब नीचे एक लाइन आ जाएगा, एक लिख के एक डैश, जैसे हम लोग करते थे कुछ भी टॉपिक अगर हम लोग लिख रहे हैं उसमें। स्ट्राइक थ्रू बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिख के मान लीजिए मुझे स्ट्राइक करना है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज, हाईलाइट करना है ₹999 ओनली। कई लोग क्या करते हैं, 10,000 स्ट्राइक करके फिर 999 लिखते हैं, राइट? आपने देखा होगा डिस्काउंट्स और ऑफर्स करते हुए, राइट? तो तब वो जो स्ट्राइक आउट करना है वो आप स्ट्राइक थ्रू के थ्रू करोगे। यहाँ पे आपने देखा है मैंने स्ट्राइक थ्रू किया तो ऋषभ जो है वो कट गया है यहाँ पे। यस, मैं इसको हटा रहा हूं। यहाँ पे एक और है, अगर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो पूरा आप कैपिटल में चाहते हो तो आप इसको भी अपर केस इसको बोलते हैं, इस पार्ट को अपर केस बोलते हैं। ये अभी एक्टिवेटेड है, अगर मैं इसको इनएक्टिव कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने जब ऋषभ लिखा था तो वहां पे कैप्स लॉक ऑन था। कैप्स लॉक का मतलब वही कैपिटल में लिखने के लिए जो आप कीबोर्ड पे यूज करते हो। तो तब वो ऑलरेडी कैपिटल में आ गया। मान लीजिए अब मैं टाइप करूंगा कहीं पे भी ऋषभ के आगे कुछ भी, तो वो नॉर्मल लेटर्स में आएगा। ये जो फॉन्ट है वो कैपिटल में है। अगर मान लीजिए मैं कोई और फॉन्ट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, जी ये फॉन्ट ले रहा हूँ लीग स्पार्टन, तो यहाँ पे मैं जब टाइप कर रहा हूँ तो अब जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये स्मॉल लेटर्स में आए, कैपिटल में आए। अब तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, वापस मुझे बैक स्पेस करना पड़ेगा, मैं वो नहीं करना चाहता। सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन इस अपर केस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैपिटल बन जाएगा। ये अलाइनमेंट है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, इसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। वो सेंटर, राइट, लेफ्ट अपने आप डिसाइड करके उधर चले। बुलेट्स का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लिस्ट जो होता है ना, मान लीजिए आपने 10 लाइन लिखी है, उस पैराग्राफ में 10 लाइन लिखी है, आप सारे चाहते हो कि पॉइंट्स में आए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो वो अपने आप पॉइंट्स में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये डॉट दिख रहा है, राइट? मान लीजिए ये पॉइंट्स में मुझे बुलेट नहीं चाहिए, डॉट नहीं चाहिए, वन नंबर 1 चाहिए, तो नंबर 1 आ गया। और कोई बुलेट चाहिए नहीं तो मैं उसको 3 बार क्लिक कर दूंगा, राइट? सो मैं एक डॉट यूज कर सकता हूँ, नंबर यूज कर सकता हूँ, या फिर कोई लिस्ट चाहिए नहीं तो वो भी यूज कर सकता हूँ। फाइन। अब मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट के अंदर मान लीजिए ये जो लाइन है ना, लेट्स एक्सचेंज ओपिनियंस एंड एक्सचेंज, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस देख पा रहे हो आप, ये मान लीजिए मुझे बढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा स्पेसिंग में, इस ऑप्शन पे स्पेसिंग पे क्लिक करूंगा। और जैसे आप स्पेसिंग पे क्लिक करोगे वहां पे आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा दोगे तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। यस जी। ऑल राइट, अब मान लीजिए मुझे लेटर्स के बीच में, एक एक अक्षर के बीच में जो है स्पेस को बढ़ाना है, तो वो भी मैं क्लिक कर सकता हूँ लेटर स्पेसिंग के थ्रू, और आप इसको बढ़ा सकते हो। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। यस एवरीवन। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जो मैं आपको इमेज के फॉर्मेट में दिखाऊंगा। आप इमेज को क्लिक कीजिए, और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इमेज को, टेक्स्ट को, शेप को, किसी भी चीज का जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, उसका जो कलर है वो कितना ज्यादा थिक या थिन हो। अब मान लीजिए ये जो इमेज आप देख पा रहे हो, मैं चाहता हूं कि मैं इसके आर पार देख सकूं, तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी घटा दी। अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, राइट? इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी घटा या बढ़ा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप इसको एडिट करोगे तब। जब भी आप अपने फ्लायर्स क्रिएट कर रहे हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि
डेफिनेटली उससे एक अलग इफेक्ट आता है उसके अंदर, इट लुक्स इवन मोर बेटर। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एवरीवन क्लियर, एवरीवन? यस, फाइन। अभी तक कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए क्विकली। वाटरमार्क बिल्कुल कर सकते हो, वाटरमार्क आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करके वो छोटा सा जो वाटरमार्क है कॉर्नर में आप कर सकते हो, और वाटरमार्क की ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर देना हमेशा, मच बेटर। पोजीशन एडिटिंग अगेन, ऑल राइट फाइन। पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे जाएंगे, शो लेयर्स पे क्लिक करके ये सारे चीजें जो है ये पेज के अंदर है। मान लीजिए मुझे इस पिक्चर को, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे जो जॉइन नाउ है, ये जॉइन नाउ मैं चाहता हूं कि वो जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है उसके पीछे चले जाए। ठीक है, जॉइन नाउ को डबल क्लिक करूंगा और उसको यहां से हटाऊंगा और ऑरेंज कलर के बॉक्स के नीचे रख दूंगा, मतलब जॉइन नाउ जो है वो अब गायब हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। क्लियरली सबको दिख रहा है ये? यस, ग्रेट। सभी यहाँ पे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज भी मतलब किसी पपेट की तरह या पुतले की तरह ना बैठें, सीखे जितना हो सकता है। यस, थोड़ा इंटरेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरे लिए ये एक एकेडमिक फैमिली है फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। सो मैं आपके साथ इसीलिए इंटरेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे सकूं और ट्रांसफॉर्म कर सकूं, राइट? सो प्लीज इस तरह से बैठ के या बस देखिए मत, कुछ ना कुछ लिखिए या टाइप कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट आया तो मैं इसको अप्लाई करूंगा या करूंगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैं वापस ज्वाइन नाउ को आगे कर दे रहा हूँ। फाइन, इज इट ओके? यस। और कोई डाउट सर? ये सब हम फोन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, फोन में कभी कभार कुछ ऑप्शंस उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो लैपटॉप इज द बेस्ट वर्जन टू डू कैनवा। बट ऐसा नहीं है कि आपको फोन में ज्यादा दिक्कत होगी, 75% चीजें आप फोन पे भी कर सकते हो। कैन यू, हाँ वाटर मार्क का मैंने बता दिया। वी सी दिस ऑन लेटर पैड। समझा नहीं मैं, दीपा, दीपा जी। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे टॉप पैनल पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये है ट्रांसपेरेंसी, जो डॉट 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 बना हुआ है ना, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। बेस्ट टूल फॉर कलर कॉम्बिनेशन, ऑलराइट यस। पीसी वाले सारे ऑप्शन मोबाइल में भी होंगे, सारे नहीं होंगे, एक दो नहीं, मतलब कुछ मान लीजिए 10 में से 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ऐसा होगा। सर वो वाला पार्ट डब्ल्यूपीएस से, हाँ वो एक्चुअली पेड है डब्ल्यूपीएस में। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। फाइन, चलिए अब हम लोग, कैनवा पेड ऐप भी है, बिल्कुल है। इंस्टा पोस्ट में पोस्ट की साइज कैसे सेट करें विदाउट कैनवा, या तो आप बना के वहां पे जाके आप उसको छोटा कर लीजिए, यहाँ पे आप, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम साइज का। जब आप वो क्रिएट डिजाइन पे जाते हो ना, नीचे एक कस्टम साइज है, एकदम आखिरी में एक कस्टम साइज का ऑप्शन है, वहां पे आप जो चाहो कर सकते हो। 1080 इंटू 1080 आप क्लिक करोगे तो वो साइज बन के आ जाएगा। इमेज अपलोड प्लीज रिपीट कीजिए, ऑलराइट फाइन। देखिए यहाँ पे आप जाओगे अपलोड पे। अब हमें बाकी डाउट्स थोड़ी देर बाद। अपलोड फाइल्स में जाएंगे एंड अपलोड्स में इस लेफ्ट साइड के बार में, एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा। क्लिक करते ही आपके मोबाइल या लैपटॉप में फाइल्स फोल्डर जो है वो ओपन होगा, और वहां से आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हो, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप एक बार क्लिक करोगे जो भी इमेज, मान लीजिए ये इमेज मैंने किया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये ब्रेन का इमेज है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हो। ऑलराइट फाइन। किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग इसमें कुछ इफेक्ट्स कर सकते हैं, तो पिक्चर को क्लिक कीजिए और एडिट पे जाइए। ये लैपटॉप में है यहाँ पे एडिट। ठीक है, तो आप जैसे एडिट पे क्लिक करोगे ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये सारी कुछ चीजें हैं जो प्रीमियम है, और फिल्टर जो है, फिल्टर्स का मतलब है जो उसके जो कलर स्कीम है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि कुछ चेंज हुआ है इमेज में, राइट? तो इस तरह से मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ। किसी ने मुझे पूछा कि ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा आप लास्ट में जाओगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन मिलेगा। एक सेकेंड, लेट्स गो टू द लास्ट। यस, ब्लैक, यस। सो न्यूज़पेपर के हिसाब से वो भी ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हो। फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट कैसा होता है वैसे कर सकते हो। यस, क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा होता है, फाइन। सो दिस ब्लैक एंड व्हाइट इज ऑल्सो पॉसिबल, फिल्टर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे शैडो चाहिए इस इमेज में, तो शैडो इफेक्ट भी है यहाँ पर, इस तरह से। यस, शैडो का इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। इस तरह के कई सारे इफेक्ट्स हैं